समीर दाऊद वानखेड़े का फर्जीवाड़ा धीरे धीरे सामने आ रहा है। एक आईपीएस अधिकारी जो समीर वानखेड़े के पड़ोसी थे, जिनको लेके कुछ उनकी अनबन हो गई और उनके लड़के को 27A में फंसाने का काम किया गया। जो लड़के की बेल एप्लीकेशन फाइल की गई है, उसमें कहा गया है कि कोई भी एनसीबी का अधिकारी घर में नहीं आया, घर से बच्चे को बुलाकर ले गए और फर्जी मामला बनाकर 27A में गिरफ्तार कर लिया गया। जिस लड़के को फंसाया गया उसके पिताजी भी आईपीएस अधिकारी हैं। पड़ोसी से अनबन हो तो जेल में डालने का खेल जो इनका है, जो फर्जीवाड़ा है, ये खुलने लगा। और एक अधिक जानकारी दे रहा हूं कि जिस लड़की को इन्होंने डिवोर्स दिया था, वानखेड़े को डर लग रहा था कि लड़की हमारे खिलाफ कभी भी खड़ी होगी। उनके चचाजाद भाई को एक पेडलर के जरिए उसके यहां पे ड्रग रखवा दिया और राज्य सरकार की एजेंसी जो है एएनसी, उससे उसे गिरफ्तार करवाने का काम किया है। लड़की के घर वालों को डराने की कोशिश की गई कि हमारे खिलाफ बयान दोगे तो पूरे खानदान को ड्रग पेडलर बना के जेल में डाल देंगे। लेकिन धीरे धीरे सारा फर्जीवाड़ा इनका सामने आ रहा है। निश्चित रूप से इनके पिताजी ने हमारे खिलाफ मानहानि का दावा 1.25 करोड़ रुपए का डाला है। उसमें इन्होंने मांग की है कि नवाब मलिक को ट्वीट करने से, मीडिया में बात करने से रोका जाए। इंटरिम रिलीफ मांगी है। मेन जो पिटीशन है उस पर सुनवाई बाद में होगी। हाईकोर्ट ने उस पर सुनवाई की थी और कुछ हाईकोर्ट के ऑब्जर्वेशन थे कि एक विधायक और पार्टी का जिम्मेदार प्रवक्ता होने के नाते और गहराई से चीजों को देखना चाहिए था। इस ऑब्जर्वेशन के बाद हमने और चीजों को गहराई से देखी। महानगर पालिका के सारे रिकॉर्ड हमने निकाले। जो इंटरपोलेशन का शब्द आ रहा था उसके भी सारे सबूत हमने जुटाए और हमने इनके स्कूल के दाखिले से लेकर लिविंग सर्टिफिकेट तक सारे कागजात हमने उपलब्ध कराए। हाईकोर्ट के माननीय जज साहब के सामने कागज को रखा गया। हाईकोर्ट के ऑर्डर से ये कहा गया कि जो पिटिशनर है उसे भी आप सर्व कर दो। सारे कागजात हमने उन्हें सर्व किए हैं और आज दोपहर 2:15 बजे 2:15 में जज साहब अपने चेम्बर में दोनों पक्षों को इस जो कागजात हमने अतिरिक्त दिए हैं उस पर सुनेंगे और उसके बाद जो इंटरिम रिलीफ जो मांग रहे हैं कि इनके बोलने पे रोक लगाई जाए, ट्वीट करने पे रोक लगाई जाए, उसमें जज साहब अपना फैसला सुनाएंगे। जो मेन पिटीशन है 1,25,00,000 रुपए का, उस पर सुनवाई बाद में होगी। लेकिन सारे तथ्य हमें जो उपलब्ध हुए थे हमने कोर्ट के सामने रखा है।